कांकरिया तलई के पूर्व सरपंच प्रतिनिधि व ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट में दिया ज्ञापन, झूठी शिकायत कर परेशान करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की मांग। नीमच जिले के सिंगोली तहसील के अंतर्गत आने वाले कांकरिया तलई निवासी एक व्यक्ति बीते दिनों रेंगता हुआ कलेक्ट्रेट पहुंचा था और भ्रष्टाचार सहित अन्य मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। यह मामला काफी सुर्खियों में आया था। इसी मामले में पूर्व सरपंच प्रतिनिधि के साथ ग्रामीण मंगलवार को एकत्रित होकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जिसमें उन्होंने कांकरिया तलई निवासी मुकेश प्रजापति पर विगत कई वर्षों से झूठी शिकायत करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया कि झूठी और भ्रामक शिकायतें कर शासन प्रशासन की छवि देश भर में धूमिल की गई और व्यक्तिगत रूप से मुझे व मेरे परिवार को प्रताड़ित किया गया। ज्ञापन में बताया है कि उसके पीछे का मकसद गांव के लोगों और जनप्रतिनिधियों से रुपया ऐंठना है। प्रशासन ने उसकी शिकायतों के मामले में सभी बिंदुओं को गंभीरता से लेते हुए जांच कर मौका मुआयना कर पंचनामा बनाकर रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें शिकायत गलत और निराधार निकली। आवेदन में ग्रामीण व पूर्व सरपंच प्रतिनिधि गोविंद मेघवाल ने मांग की है कि उक्त मामले में निष्पक्ष जांच कर झूठी शिकायत करने वाले के खिलाफ उचित और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तलई का रहने वाला हूँ और कांकरिया तलई का ही मामला आज के 3-4 महीने पहले मुकेश कुमार प्रजापति नाम का एक आदमी है जो झूठा आडंबर और झूठी कागजों की माला पहनकर कलेक्टर साहब के यहाँ रेंगता हुआ आया था, जिसमें 22 बिंदु की मेरी शिकायतें थी। उन शिकायतों पे वैसे तो वो 7 साल से शिकायतें कर रहा है, लोकायुक्त तक की शिकायतों में मैं निर्दोष पाया गया। उसके बावजूद भी शासन और प्रशासन को गुमराह कर रहा था करके वो लौटता हुआ आया और उसने झूठी 22 बिंदु की शिकायतें करी। उस पर कलेक्टर साहब ने जांच कमेटी बिठा के जांच करवाई। उसमें जितने भी मेरे ऊपर भ्रष्टाचार के उसने आरोप लगाए, लगभग 1 करोड़ 40 लाख, उसमें से 21 शिकायतों में से उसकी बिल्कुल 21 ही शिकायतें निराधार पाई गई और एक अतिक्रमण की शिकायत जो थी वो मेरे पिताजी द्वारा, मैंने भी कोई अतिक्रमण नहीं करा था, मेरे पिताजी की ज़मीन थी, उसको प्रशासन ने कार्रवाई कर दी। और आज जो आया हूँ तो उसके बावजूद भी वो शिकायत कलेक्टर साहब ने निष्पक्ष जांच कराते हुए भी वो झूठे आवेदनों की माला पहनकर झूठी शिकायतों के प्रतिवेदन देता नहीं मान रहा और मेरे परिवार को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है और उसके खिलाफ झूठी ऐसे लोगों को भी सीख दे रहा है। वो झूठी शिकायतें के मामले में और 2-2 लाख रुपए पैसे ऐंठने के चक्कर में झूठी शिकायतें करता है और परेशान करता है। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ शासन का भी लाखों रुपए का उसने खर्चा करवाया, बर्बाद करा, समय बर्बाद करा, अधिकारियों को गुमराह करा है और कलेक्टर साहब को भी अनर्गल बोलता है। मध्य प्रदेश शासन के मुखिया जो डॉक्टर मोहन यादव जी, उनके खिलाफ भी अलग। तो मैं ये चाहता हूँ कि ऐसे झूठे और मक्कार और गांव के भी बहुत सारे लोगों को झूठे प्रकरणों में उलझा रखा है, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कानूनी। मैं आज के 2 महीने पहले भी कलेक्टर साहब के पास में आया था, आवेदन दिया था इसी विश्वास के साथ में कि इस झूठे और मक्कार बेईमान आदमी के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ताकि भविष्य में किसी व्यक्ति को ये या ग्रामीण लोगों को जिस प्रकार से लोग ऐसा देख के झूठी शिकायतें करके सिंपैथी शासन की हासिल करते हैं पैसे ऐंठने के चक्कर में, ऐसी भविष्य में पुनरावृत्ति ना हो, ऐसे लोगों के खिलाफ झूठी शिकायत के खिलाफ कार्रवाई उचित कार्रवाई इसलिए नहीं करवा पा रहे हैं कि वो आदमी पहले तो जांचें हो चुकी थी, उसके बावजूद में भी वो उस जांच में भी संतुष्ट नहीं है, उसके बावजूद भी झूठी शिकायतें करके शासन और प्रशासन गुमराह कर रहा है। तो शासन प्रशासन की बात मैंने यही निवेदन करा है कि माननीय महोदय आपने निष्पक्ष रूप से जांच करवाई और उस जांच के रूप में मैं निर्दोष पाया गया। 22 बिंदुओं में से 21 निराधार निकली। तब जब निराधार निकली शिकायत करता झूठा है, बार-बार आके आडंबर रचता है, ढोंग करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है।